हाँ जी, पीएम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेमानंद महाराज पे इससे पहले आपने कोई हुँ। वीडियो क्यों नहीं बनाया, उनको एक्सपोज़ क्यों नहीं किया? देखिए, मैं किसी भी बाबा को इतना बाबाओं को मेरा ध्यान नहीं था। इनको मैंने ना उतना देखा था, ना सुना था, ना जानता था। अभी ताज़ा-ताज़ा इनके बारे में हमको पता चला तो कहा भैया कि चलो देख लें भैया ये कौन बाबा हैं। अभी कम बाबा थोड़े हैं, भारत में बहुत होंगे ऐसे बाबा, समझ रहे हैं ना? हुँ। सर प्रेमानंद महाराज के बारे में आपको पहले नहीं पता था, ये चीज़ थोड़ी-सी डाइजेस्ट कम हो रही है। ऐसे नॉलेज बहुत रखते सारे हैं। बाबा जो हैं ना, उनके बारे में मुझे नहीं पता है। मेरा काम बाबाओं की खोज नहीं रहता है, ना मैं किसी दूसरे का ज़्यादा वीडियो देखता हूँ, ना किसी का वो देखता हूँ। मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है। तो अगर मैं जिस पर ज जब नज़र पड़ती है, कोई शेयर किया, देखा उसको, शेयर भी कोई कर दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि देख लूँ। लेकिन कोई दिया, कभी मेरा क्लिक गया कि भैया क्या ये कंट्रोवर्सी कर रहा है, क्या कर रहा है? जब मुझे लगता है कि नहीं इस पर बोलना चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ। अन्यथा ऐसे बाबाओं की कमी हुँ। थोड़े ही है। भारत में आप पर एक सर खोजेंगे, आपने हज़ार मिलेंगे। हाँ, पर हुँ। सर आपने उनका यही वीडियो देखा है या इससे पहले भी कुछ रिसर्च करके फिर आपने इनको एक्सपोज़ किया है? देखिए रिसर्च क्या करना है, कोई भी बाबा होगा ना तो ढाबा और पजामा से दूर कैसे होगा? बताइए आप हमें। नहीं सर, ये सब धार्मिक बातें कोई मुझे भी नहीं बाबा समझ होगा, आती। एक सीधी-सी बात बताइए, आप जो हैं मिट्टी में लुट-पुट रहे हैं, कीचड़ मिट्टी में किसी रंग-वंग में मुँह में पोत के बैठे हुए हैं, तो आपको कहा जाएगा आप ठीक व्यक्ति हैं या कहा जाएगा कि नहा-धुआ के साफ क्यों नहीं हो रहे हो भाई? सर अभी के बोलिए। ज़माने की अगर बात करेंगे तो साबुन से नहाने से भी बाल उतरते हैं, ये तो आप भी मानते हैं। और तो वो पुराने ज़माने बेवकूफ़ी ना पे अगर व्यक्ति साबुन होगा जो नहीं बाल थे, में नहीं, बेवकूफ़ी व्यक्ति होगा ना जो बाल में साबुन लगाएगा, उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? बाल शैम्पू तो में लगाते साबुन हैं ना सर। लगाता है जी ना। अरे तो शैम्पू लगाने बाल में बहुत सारे विटामिन्स हैं, जिनकी कमी से मिनरल्स हैं, जिनकी कमी से बाल में डैंड्रफ होता है। पर ऐसा सर थोड़े आज है कि से इसका सेम पे शैम्पू होता है। जब शैम्पू नहीं हैं? बने थे और ये सब चीज़ें नहीं हुँ, बनी थी, उस हुँ। समय पे भी लोगों के बाल लंबे हुआ करते होंगे ना? ये कौन बोल दिया आपसे? मतलब तथागत बुद्ध के समय पे शैम्पू थे क्या? तो शैम्पू नहीं थे तो आपसे ये कौन बोल दिया कि उस समय लोगों के बाल जो है लंबे-लंबे ही होते थे? नहीं, तो उस समय पे बाल उनके होते ही नहीं होंगे कायदे से, क्योंकि शैम्पू ही नहीं है तो मतलब कैसे उनको विटामिन मिलेगा, कैसे मिनरल बनेगा? ये साइंस ही नहीं था उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांस। ये तो आप सोच रहे हैं ना, उस समय भी खाने-पीने की हर एक तरह की सुविधा थी, लेकिन ये कोई कह दे कि ये व्यक्ति जो है जिसके ये प्राचीन काल में किसी के बाल जो है सब लोगों के बाल लंबे-लंबे ही होते थे, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी वो नहीं है, एविडेंस नहीं है कि सारे लोगों के आज के भी डेट में या प्राचीन काल के भी डेट में। देखें किसी भी के शरीर में खाने-पीने, विटामिन्स, मिनरल्स इनकी जो कमी होती है, बाल झड़ने का एक कारण नहीं होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुछ मिनरल्स हैं स्पेशल, वो कमी हो गई। विटामिन बी3, बी6, बी2, बी9, जिंक, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। आप ध्यान से अगर डिटेल्स में घुसेंगे, मेडिकल वाले बता देंगे। अगर इनकी कमी है, तब बालों में ना आपके डैंड्रफ आना ही आना है। आपकी त्वचा रूखी होनी ही होनी है और जब डैंड्रफ बढ़ेगा और लंबे समय तक आपने शैम्पू कर लिया, साबुन भी लगा लिया, बाल लंबे रखे हुए हैं और प्रॉपर डैंड्रफ नहीं क्लीन हो रहा है, एक लंबे समय तक अगर वो बढ़ते रहा, विशेषकर जाड़े के मौसम में जब लोग जो हैं कम नहाते हैं या बाल कम धोते हैं, उतने देर में ना भीतर का प्लॉट खाली कर देगा वो। समझ रहे हैं? बहुत से कारक होते हैं, एक कारक थोड़े ही है। आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहेंगे कि भई आजकल ना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया है, तो बालों में ना पॉल्यूशन लगता है, इस कारण से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वो भी गलत है। आप देख लीजिए कि जो लोग हमेशा बाल बाँध के रखते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देख लीजिए, जो पूरा बाँध के रखे रहेंगे, लेकिन आप पाएँगे कि उसमें भी बहुत सारे लोगों के बाल खत्म हो जाते हैं। तो ये कोई भी निंजा तकनीक नहीं है, ये कहना। आप प्राचीन काल के बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, ऐसी चित्रकला मिलती हैं जिसमें लोगों के बाल जो हैं उड़े हुए हैं। आप साइंटिस्टों को देखिए ना, औद्योगिक क्रांति जब हो रही थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट को दिखाया जाएगा कि बाल लंबे-लंबे हैं। अब बहुत लोगों को दिखाया जाएगा कि बाल उड़े हुए भी हैं। कोई निंजा तकनीक नहीं है ये कंपेयर कर देना कि बाल जो है अभी के डेट में लोगों के उड़ रहे हैं, बाद में नहीं उड़ रहे थे, पहले नहीं उड़ते थे। आप मुख्य मुद्दा बताइए, क्या आपको प्रेमानंद जी के आप शिष्य हैं? नहीं, नहीं सर, मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं किसी हुँ। का भी शिष्य नहीं हूँ, पर हाँ, यूट्यूब पे हिंदू धर्म उनके के हिंदू धर्म के स्टार प्रचारक हैं कौन? आप? नहीं, नहीं, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं सिंपल सादा एक आम इंसान हूँ, जो ईश्वर अ, में बिलीव करते हैं? मैं अच्छी बातों में बिलीव करता हूँ। मतलब
अच्छी बात तो मतलब समझा नहीं मैं। अच्छी बात मतलब सर क्या? जैसे अच्छी बातें जो मनुस्मृति हो के गया, फ्यूचर को जैसे रामायण में राम के कारनामे हो गए, महाभारत में या पुराणों में हाँ, गीता के अच्छी चीज़ें ले कारनामे हो सकते हैं, गए। अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। कैसे डिसाइड होगा कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है? राम की ये चीज़ अच्छी है, एक ये चीज़ कॉमन खराब है, ये कैसे कॉमन डिसाइड सेंस होगा? होता है, जिससे आप एनालाइज़ मतलब कर मैं सकते समझा हो कि नहीं। आप सही जा सक कॉमन सेंस कहाँ से आएगा ये कॉमन सेंस? जैसे तराजू हाँ, होता है, 1 1 मिनट। सेकंड 1 सेकंड ए सर, मैं एक मैं ए आपको एक 1 मिनट, जैसे तराजू होता है, तो हमें अगर मेज़र करना है ना 1 केजी, तो एक पलड़ा खाली होता है जिसमें हम अपना सामान डालते हैं और दूसरे पलड़े में भी कुछ न कुछ डालते हैं, वेट डालते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है कि पूरी दुनिया इसको मान रही है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 1 केजी का ही बाट है, उसको हम एक तरफ रख देते हैं। ग्राहक को भी पता चल जाता है, बेचने वाले को भी, वो भी सहमत होता है कि हाँ, ये जो आप एक तरफ रखे हैं ना 1 केजी का वेट, उस पर मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत हैं और दूसरे तरफ खाली जो रहता है उधर सामान रखा जाता है, उसके बराबर हुआ तो मान लिया जाता है 1 केजी है। किसी दुनिया के किसी भी माईलाल को आपत्ति नहीं होती है उस 1 केजी पे। तो अब आप हमें बता दीजिए कि किसी की बात सही है या राम की बात गलत है? राम की ये वाली बात सही है, राम की ये वाली बात गलत है। कृष्ण की ये वाली बात सही है या ये वाली गलत है। वो तराजू कौन-सा बाँट लेके आते हैं जो अपने आप कॉमन सेंस में रख देते हैं, जिससे आप उसको सही मान लेते हैं। बाबा ढाबा भी उसको सही मान ले, हम भी उसको सही मान ले, पूरी दुनिया भी उसको सही मान ले। ये कौन-सा बाँट लेके आएँगे वो ज़रा बताएँगे आप हमें? हाँ जी। जी, तो सर आपने इतनी सारी बातें करी, आपने तराजू की बातें करी, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने जब ये प्रेमानंद महाराज को एक्सपोज़ किया है, तो आपने भी कोई तराजू ज़रूर से यूज़ किया होगा? मतलब हमने आपसे ये ज़रूर पूछ दिया कि भैया आप जो है नाश्ता पानी लेंगे? तो आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा किया आपने कि नाश्ता पानी आपने पूछ लिया। तो इसका मतलब कि आपने जो है आज से 5 साल 10 साल पहले कोई आया होगा, उसको क्या आपने नाश्ता पानी से पूछ लिया था क्या? आपने उसको पूछ लिया अरे उससे क्या मतलब हमने आपसे पूछ लिया ना कि आपने जो कहा कि आपके कॉमन सेंस से आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि राम की ये बात सही है, कृष्ण की ये बात सही है, कृष्ण की ये बात गलत है, राम की ये बात गलत है। हमने तो एक कॉमन वो बाँट पूछ लिया कि वो कौन-सा बाँट है जिसके कारण से आप भी सहमत हो जाएँ, जैसे तराजू के 1 केजी से सब लोग सहमत हो जाते हैं। हम भी सहमत हो जाएँ, वो बाबा ढाबा भी सहमत हो जाए। अरे यही तो एक यूनिवर्सल बात पूछी थी ना। आप रामायण पढ़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ते हैं, धार्मिक कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ते हैं, तो वो बाँट बता दीजिए जिससे कि आप भी जो तय करें, वो हम भी एग्री हो जाएँ, वो बाबा भी हो जाएँ, हम तीनों एग्री हो जाएँ। यही तो पूछा हमने, कुछ अलग थोड़े पूछ लिया। बताइए आप हमें? हाँ जी। नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं सर, हम लोग तो कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि कुछ भी नहीं है आपके पास मतलब? सारे राइट्स हैं सर। मतलब आप किसी और से बात कर लीजिए, क्योंकि अपनी बात ज़्यादा देर तक हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैं म्यूट पे रहता हूँ, आपको जब लगता है कि भई हाँ, म्यूट पे कर देना है, तो आप म्यूट पे कर देते हैं। तो वो एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला मुझे, सॉरी सर। मतलब आप जो हैं ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो मैंने प्रश्न पूछा उसका आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन आपके ये पास आप इस बात के लिए ये आप समय सोच रहे हैं है सर। ताकि आप जो है यहाँ पे रो सकें कि मुझे समय नहीं मिला बोलने का या आप लोग जो है मुझे ऐसा नहीं समय है, नहीं दे रहे हो। तो नहीं है तो जवाब दीजिए ना, मैंने तो आपको समय दिया है जवाब देने का, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। सवाल तो मैंने पूछा था ना कि आपने भी तराजू पे तोला मतलब होगा हमने उससे पहले प्रेमानंद। जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब ठीक है सवाल सर। कैसे हो जाएगा? सर हाँ, इतना समय बोलिए। मेरे पास नहीं है, आप किसी तो और से नहीं है बात तो करिए। जवाब दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। काहे नहीं दे रहे हैं जवाब? सर मेरे तो सही बताऊँ ना, अगर अगर हुँ, ऐसा आप सोच रहे हैं तो मेरी तो पूरी हुँ। दुनिया बदल गई है सर। राम की कौन-सी बात आपको गलत लगती है, वही बता दीजिए? मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने कॉमन सेंस अप्लाई किया और मैंने अच्छा, प्रेमानंद जी की कृष्ण की कुछ कौन-सी बातों को बात गलत लगती है, वही बता दीजिए? मैंने मान लिया, अपने जीवन में उतार लिया उसको, तो और बता मेरी दीजिए ज़िंदगी कृष्ण की सफल हुई कौन-सी है। बात आपको गलत लगती है, यही बता दीजिए ना? मैं प्रेमानंद जी की बात कर रहा था वैसे तो, अरे, तो इस टॉपिक पे प्रेमानंद मैं जी के आया। आराध्य कृष्ण हैं, कृष्ण के तो सबसे बड़े वो भक्त हैं राधा-राधा बोलते हैं प्रेमानंद। सर, आपने राधा का अरे एक तो बार भी राधा, ज़िक्र राधा किया? कैसे बोल सकते हैं भाई? राधा कब आई है? बताएँगे आप हमें? राधा से क्या लेना-देना है? राधा, राधा बोलते हैं वो। क्या की है राधा ने आपके लिए, सर हमारे आपको लिए और पता ही नहीं दुनिया के है। लिए? तो बताइए बता आपको दीजिए तो हमें। पता ही नहीं नहीं है ज़रा सर। बताइए तो राधा कौन है? आज सुनते हैं इनसे भैया राधा कौन है? राधा ने हम लोगों के लिए क्या किया है? चलिए बताइए, क्या किया है राधा ने? वो तो ब्रह्मचारी हैं, महिला का नाम ले रहे हैं। बताइए ज़रा हम लोग भी सुने भाई। कौन है राधा? अच्छा, क्या करती ब्रह्मचारी है और महिला का नाम ले रहे हैं। आप हुँ, ब्रह्मचारी हो और अपनी माता का नाम लोगे तो आप हुँ। ब्रह्मचारी नहीं होगे क्या? अच्छा माता है उनकी? सबकी
माता है राधा सबकी उनके माता मैं हिसाब से। समझा नहीं भैया, भैया हमारे पिता अलग हैं, आपके पिता अलग हैं, उनके भी पिता अलग होंगे, माता सबकी एक कैसे हो सकती हैं? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इस मतलब बात। इतने सारे माता-पिता एक साथ ही जन्म गए होंगे आपके हिसाब से, है नहीं, ना? हम आपकी बात माता-पिता नहीं एक समझे। उनकी माता जो है, उनकी माता है तो उनका ना पिता होगा। आपका पिता, हमारा पिता, पूरी दुनिया का पिता, हैं? और उनकी माता उनकी अकेले एक ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई पिता इतने सारे या माता एक ऐसे कैसे हो जाएगा? हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा ठीक से समझाइए। राधा हैं कौन? फिर समझाइए हमको। सर मैं अपना दिमाग और नहीं खराब कर सकता। हाँ, मैं मैं जान अपनी गया ना आपके पास ज़िंदगी कोई जवाब नहीं है, आप भाग रहे हाँ, हैं। हाँ, ये हाँ, तो हाँ आपकी सर, बात से मेरे लग गया पास है। कोई जवाब नहीं भाग है रहे हैं ना? सर। आप कोई हाँ, जवाब हाँ, नहीं है आपके पास। आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि राधा कौन जी, थीं, जिसको आपने बता दिया उनकी माता हैं। लेकिन आपके पास इस बात का जवाब सबकी नहीं है कि माता है। राधा ने हमारे लिए तो सबकी माता है तो बताइए ना कैसे हम माने कैसे कि माता हैं? वो बाँट बताइए जिस पर एक ग्राहक भी सहमत हो जाता है दुकानदार भी सहमत हो जाता है, पूरी दुनिया सहमत हो जाती है। वैसा ही कुछ एक जब कॉमन ये सेंस हमको सवाल बता आप दीजिए, लोग हम भी सहमत हो जाएँ कि जब भैया वो आप कैसे लोग ये सबकी सवाल माता हैं। पूछते हैं कि अंडा हुँ। पहले आया या मुर्गी पहले आई, नहीं, नहीं, मतलब ये तो आप भाग रहे हैं, ये तो पलायनवादी कहते हैं। जब आप स्विच कर जाते हैं ना, गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं तुरंत ही। एक सिंपल सा अच्छा, सवाल मैंने पूछा कि भैया कृष्ण में कुछ आप बता दीजिए क्या बातें अच्छी नहीं लगती हैं? अपने कॉमन सेंस से तो आप कह रहे हैं वो राधा-राधा करते हैं। अब हमने राधा के बारे में पूछा तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अंडा पे चले जा रहे हैं। और राधा जी की तुलना अंडा से कर रहे हैं आप। बता दीजिए राधा कौन थीं? क्या उनका रोल सर है समाज में? आपका मुझे हुँ, ना सही बताऊँ ना समझ में हुँ, इसलिए नहीं आता है। हुँ। प्रेमानंद जी की बात से पढ़ाई कितना किए हैं? आपने कितनी पढ़ाई की? आप चलो ये बताओ। प्रश्न जब मैं आपसे पूछता हूँ, तो उसका जवाब मैं फिर आप प्रश्न ही पूछते हैं। चलिए आप बताइए फिर मैं बताता हूँ अपना। प्रश्न मैंने पूछा है ना, बोलिए। बता नहीं सकते क्या? आप काहे नहीं बता आप क्यों सकते? आप स्विच हो पहले रहे हो? नहीं, आप क्यों स्विच हो रहे पहले आप जवाब दीजिएगा तभी ना जवाब दूँगा मैं। जब हमने आपसे प्रश्न पूछा है, आपने हमसे पूछ लिया, तो आप जवाब दीजिए तो हम जवाब दे देंगे। कितना पढ़ाई किए हैं? हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है ना, तो चलिए हम ग्रेजुएट से ऊपर हैं। चलिए, आपसे कम पढ़ाई नहीं है, उससे ऊपर पढ़ाई है। अब आप हमें एक बात बता दीजिए, सिंपल सा बात बताइए। जो राधा आपने कहा ना कि वो राधा-राधा करते रहते हैं, तो ज़रा हमको बता दीजिए कि राधा जी जो हैं, क्या राधा जी के कारण राधा जी में ऐसा क्या ख़ासियत है जिसके कारण से वो राधा-राधा करते रहते हैं? राधा जो में क्या ऐसी ख़ासियत है जिसके कारण वो पूरी दुनिया की आपने माता जी उनको बना दिया है भैया? ठीक है? ज़रा हम लोगों को भी बताइए, हमको भी तो पता चलना चाहिए ना कि वो कैसे हम लोगों की भी माता है? बताइए ज़रा, खुल के बताइए। मैं बताता हूँ, बात सिर्फ़ बताइए। इतनी सी है, अगर आप इसको हुँ। हर चीज़ को आप रेशनल तरीके से ढूँढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। सीधी बात तो मतलब ये आप है। ये कहना चाहते हैं दूसरी कि हमको चीज़ जो है आपके प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इरेशनल बनना पड़ेगा, एक अंधविश्वासी ढोंगी बनना पड़ेगा, ताकि आपकी इस बात को हम मान लें और उसके लिए हमको अंधविश्वासी और पाखंडी कुछ देर के लिए बन जाना चाहिए, ताकि आपकी अनर्गल बातों को हम मान लें। क्या गज़ब का लॉजिक लगा दिया आपने भाई! कह रहे हैं इरेशनल बनना पड़ेगा आपकी बात को। हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि नहीं, जैसे तथागत कहते हैं कि किसी भी परंपरागत चीज़ को, किसी की कही सुनी बात को तब तक मत मानो जब तक वो तर्क बुद्धि विवेक पर या सबकी भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए खरी न उतरे तो। आप उल्टा कह रहे हैं कि रेशनल बन के नहीं समझ पाओगे। भैया अंधभक्त बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, बिलीव कर लो। ट्रस्ट मी ब्रो। आपको प्रेमानंद जी को मानने के लिए, राधा को मानने के लिए रेफरेंस क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो। ऐसे ऐसे मनवाएँगे आप हमें? बताइए हमें, ठीक से बताइए, राधा जी कौन है? जो भी आपको बताना है खुल के बताइए। चलिए। सर पहले तो आप बहुत फ़नी हो और आप बहुत वो मैं जानता हूँ ना, वो मैं जानता हूँ। आप यही कहेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अब बताइए आप हमें कि हम लोग कैसे माने कि राधा जी कोई माता हैं और उनसे हमको कुछ सीखना चाहिए, हमको भी उनको माता मानना चाहिए? बताइए, क्या उनने हमारे लिए किया है? जैसे एक माता होती है ना, वो अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है, चलाती है, घुमाती है, रोता है, खिलाती है, सुसु-पोटी धोती है, उस 9 महीने गर्भ में रखती है, हर एक तरह का काम करती है जिससे बच्चा को लगता है ये मेरी माँ है। अटैच्ड हो जाता है, इमोशनल बातें शेयर करता है, हर एक तरह की चीज़ें होती हैं, माँ से हमेशा बच्चा अटैच रहता है। तो आपने कहा कि राधा जो है सबकी माता हैं। आप बताइए कि राधा ने ऐसा क्या काम कर दिया है हम सब के लिए जिससे हम लोगों को उनकी माता मान लेना चाहिए? बताइए। मैं कैसे बताऊँ सर, आप बोलने तो दे ही नहीं हो। नहीं, आप बोलिए ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस पता तरीके है से मैंने अपने आप को म्यूट पे रखा है, आप म्यूट पे रख सकते हो आपने क्या क्यों 1 म्यूट मिनट के लिए? हम बिल्कुल म्यूट पर रखेंगे अगर आप जवाब देंगे तो। नहीं, जवाब तो आपके हिसाब से थोड़ी तो होगा, दीजिए जवाब तो ना, मेरा होगा ना। जवाब आप ही के हिसाब से तो होगा आप लेकिन चुप उसमें तो रहो ना
ना यार, मुझे आप चुप क्यों अरे! नहीं रहते हो? मैं बिल्कुल चुप हूँ। मैं जवाब इसलिए मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप जवाब दे नहीं रहे हैं। हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गा रहे हैं, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ा, कहीं कुछ भी क बोल दे रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि आप जो है आप बोलना नहीं दे रहे हैं। हमने जो भी जब भी सवाल पूछा है आप एक उसका उत्तर नहीं दिए हैं, तभी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आप जवाब दीजिए कि राधा को हम लोग माता क्यों माने? और वो उनकी माता उन्होंने मान लिया किसी राधा को। राधा कौन थी? कब थी? किस समय थी? किस समय उन्होंने इनका पालन-पोषण किया? किस समय उनके साथ ऐसी कौन-सी घटना कर दी जिससे उनको लग गया कि यही हमारी माताजी हैं और हम लोगों को भी लगना चाहिए कि वो हमारी माताजी हैं। क्या किया क्या है? वही तो पूछा मैंने। चलिए अब मैं आपको समय देता हूँ, आप लगातार बोलिए। इसी टॉपिक पे बोलिए। चलिए, बोलिए। अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप बोलिए। म्यूट करके बैठ गए हैं ये। बोलिए। हाँ सर, अब मैं बोलता हूँ। राधा, 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 राधा नाम जप करने से आपको एक अलग लेवल का कंसंट्रेशन मिलेगा, जो कि आपको दूसरे जो भी थॉट आपका चलता रहता है, उससे आपको डाइवर्ट करेगा, जिससे आप अपने आप को और एफिशिएंट बना सकते हो, नेगेटिविटी आप हटा सकते हो, ऐसा मैंने फ़ील किया है। दूसरा, राधा का एक्ज़िस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें इस प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हम रेशनल बातें करते हैं, हम सिर्फ़ साइंटिफ़िक बातें करते हैं, हम सिर्फ़ तर्क की बात करते हैं। तो उस केस में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो जाती है, जो कि एक मतलब इस तरीके से मान लो कि अगर अपन किसी कंसंट्रेशन वर्ड को यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन कभी भी किसी को दिखता नहीं है, पर वो फ़ील होता है कि हाँ, मैं आज किसी पढ़ाई को कर रहा हूँ, 1 घंटे तक मैंने फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई की है, दैट मीन्स मैंने कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं लाके, कोई डाइवर्जन नहीं, मैंने सिर्फ़ एक जगह पे फ़ोकस किया है। जिस तरीके से हम इस वर्ड की अहमियत तब जानते हैं जब हम इसको फ़ील करते हैं डीप विदिन कि हाँ, मैंने कंसंट्रेट करके इतनी देर तक मैंने कोई काम किया है। उसी तरीके से ये जो जो बातें बोलते हैं, ये प्रेमानंद जी और जो नाम जप और ये सब जो चीज़ें होती है, ये समव्हाट इसी के सिमिलर है। अगर आप इसको मेडिटेट करके या फिर एक्स्ट्रा थॉट्स को नहीं लाके, जो चीज़ें सिर्फ़ फ़ील करके होती है, पेन पेपर पे नहीं होती है। अगर आप ये चीज़ें करते हो, तो हो सकता है आपको एक दिन एक्सपीरियंस हो सके और आपको पता चल सके कि राधा और कृष्ण और ये जितने भी स्टोरीज़ हैं, इनसे आपको क्या सीख लेनी चाहिए। बस सर, मेरे को इतना ही बोलना था और इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर, मतलब मुझे पता है आप कुछ लिख के चीज़ें दिखाएँगे और ये चीज़ें एक कोई बीमारी से आप लिंक कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हों। जानते हैं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है पीएम? आपको अगर अभी सही में जाँच करा दिया जाए ना किसी मनोचिकित्सक से, तो आपके अंदर ना एक साइकोपैथ नज़र आएगा, समझ रहे हैं? और हर एक साइकोपैथ को ना अपनी बीमारी नहीं पता होती, उसको लगता है कि आई एम ओके, उसको लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब चीज़ ठीक है, बिल्कुल सही है। उसको एहसास नहीं होता है कि आपके अंदर जो है साइकोपैथ बैठा हुआ है, आपको जानकारी ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ भी हवा में गोड़ देते हैं और अपने मन को समझा लेते हैं, एनोक्डेट लॉजिकल फालसी इस्तेमाल करके माय एक्सपीरियंस दैट इज़ ट्रस्ट मी ब्रो, माय एक्सपीरियंस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रस्ट मी ब्रो, ओह ब्रो, ट्रस्ट मी, माय एक्सपीरियंस। आपका ये हाल हो गया है। आपने क्या कहा यहाँ पे कि आपको ऐसा अनुभव है, आपने अनुभव किया है राधा, 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 राधा। एक बच्चा था राधा-राधा कहते-कहते आधा-आधा बोलने लगा। मैंने कहा, "ये क्या बे? सही से तो कम से कम बोला कर। लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। बच्चा है छोटा, सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा था। आप कह रहे हैं राधा-राधा करने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आपको पता है दुनिया कितनी एडवांस हो गई है? जब आप सोते हैं ना, आपके अंदर अगर एक सिंपल सा चिप लगा दिया जाए, अब तो बहुत सारी घड़ियाँ आ गई हैं, लड़के घड़ी पहन के सो जाते हैं और वो मेजर करके निकाल देती है, आपके एक-एक स्टेज का। आपकी रैपिड आई मूवमेंट आपकी फाइंड आउट कर लेती है कि आप किस स्टेज से किस स्टेज में जा रहे हैं। आप सपने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये तक पता लगा लेता है। और आप यहाँ बैठे हुए कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा? वो तो फिजिकल होता नहीं है, वो तो मतलब वो खुद फ़ील करने वाली बात होती है। आपको नहीं जानकारी है दुनिया कहाँ चल गई है। आपके मन में ना आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो भी सेंसर पता लगा रहा है। समझ रहे हैं ना? नार्को टेस्ट जो होता है, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, लगातार उस पे इम्प्रूव कर रही है। कौन बंदा झूठ बोल रहा है, वो तुरंत कैच करेगा। आपके शरीर की हरकतें जो हैं वो फ़ील कर रहा है। एक-एक सेंसर जो है आपके शरीर की एक-एक चीज़ फ़ील कर रहे हैं। आप यहाँ फँसे हुए हैं कि मंत्र पढ़ दिए, ये पढ़ दिए, ये कर लिए। भैया जो आप कहे हैं ना, मैं भारत में घूम देखिए भाग खड़ा हुआ ये बंदा। ये भाग खड़ा हुआ ये बंदा। आप सब लोग देख लीजिए भाग खड़ा हुआ सच्चाई देख के। इसी तरह से गायत्री मंत्र जो है बहुत मिल जाएगा गायत्री मंत्र, बहुत मिल जाएगा ओम कहने वाला, क बहुत मिल जाएगा राम, राम जपो। कहेगा कृष्ण, कृष्ण जपो, कहेगा हरे राम, हरे कृष्ण जपो। कोई मिल जाएगा कि राधे, राधे, राधे कृष्ण कहो, हैं? सीता राम कहो। सब दुनिया में
अपनी-अपनी ख़्याली पुलाव पका के बैठे हैं। आपका बस इतना सी बात है कि आप लोग जो हैं इतने बड़े अंधभक्त हो चुके हो कि आपको सच्चाई देख के, और आपने क्या कहा था कि राधा की एविडेंस के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना तर्क वाली बातें होती हैं, एविडेंस वाली बातें होती हैं, इसीलिए यहाँ पे बात नहीं हो सकती। तो कहाँ पे बात करेंगे भैया? जहाँ पे अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, जहाँ पे इरेशनल बातें होती हैं, जहाँ पे तर्कविहीन कुतर्क वाली बातें होती है, वहाँ पे आप एविडेंस देंगे राधा का? हैं? कब तक आप किससे भाग रहे हैं? साइकोपैथ की निशानी होती है कि वो अपने आप से भागता है। आप अपने आप से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जो सच से भागता है, सच्चाई से भागता है, वही दुनिया में ऐसी बातें कह सकता है कि यहाँ पे नहीं, तर्क से नहीं समझा जा सकता, लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। अरे भैया, जो बातें ना तर्क और लॉजिक से नहीं समझी जा सकती हैं, वो बात ही कुतर्क है, बेकार है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तर्क और लॉजिक से नहीं समझी जा सके। इमोशंस हो, प्यार हो, नहीं जानता? मनोविज्ञान बहुत अच्छे से जानता है। समझ रहे हैं? मनोचिकित्सक जो होते हैं ना, सबसे पहले किसी भी पेशेंट को बुला के घर वाले को सबसे पहले यही सलाह देंगे कि इनसे प्यार से पेश आइए। क्या मनोचिकित्सक प्यार और उसको नहीं समझता है? क्या मनोविज्ञान जो है मेडिटेशन को नहीं समझता है? बहुत अच्छे से समझता है। जितने पेशेंट हैं उनको मेडिटेशन के लिए ज़रूर तकनीक बताता है कि आप इस तरह से मेडिटेट कीजिए, इस तरह से डेली आप ये काम कीजिए ताकि आपका कंसंट्रेशन, क्या नहीं समझ रहा है? बोल रहे हैं कि समझ ही नहीं सकते तर्क और लॉजिक से? पूरी दुनिया समझ रही है, सिर्फ आप भाग रहे हैं सच्चाई से, और इसलिए भाग रहे हैं कि आपने जिसको गुरु बना रखा है वो खुद अंधेरे में है। जब गुरु अंधेरे में है तो चेला गुरु गुड़ ना चेला शक्कर बन जाएगा, कभी ना बन पाएगा। समझ रहे हैं? चले, प्रेमानंद के चेला थे, बताइए। प्रेमानंद ने इनको ये सिखाया है कि आप जो है कह देना कि तर्क बुद्धि विवेक से नहीं समझ सकते हैं भैया, अंधविश्वास से ही समझ सकते हैं, भाग खड़े होना। जब देखना कि जवाब नहीं मिल रहा है तो भाग खड़े होना।